रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन अभी भी लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आंकड़ों की स्थिति विस्फोटक है। देखिए, राज्य सरकार का मानना है कि हर जरूरी कदम सरकार उठा रही है और जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि जो संडे को कर्फ्यू जो लॉकडाउन हो रहा था उसको बढ़ा करके शनिवार और रविवार रहेगा। यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन रहेगा। साथ ही जो ऐसे जिले थे जहां 500 से ज्यादा केसेस थे, वहां पर नाइट कर्फ्यू था, उसको पूरे प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि जो है रात को लोग घर पे रहें। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू होगा ये पूरे यूपी में होगा। सरकार का मानना है कि इस बीच में जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं। आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको रोका नहीं जाएगा और पूरे प्रदेश में जो भी बेड्स बढ़ाने हैं या जो आवश्यक कदम है वो सारे सरकार उठाती रहेगी। और यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पूरे जो 5 ऐसे जिले हैं जहां पर हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, वहां पर लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाने की जगह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट सरकार को सहूलियत भी मिली है। तो फिलहाल यूपी के लिए ये बड़ी खबर है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे सुबह तक जो लॉकडाउन है वो पूरे प्रदेश में रहेगा। जी ठीक है। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। शनिवार इतवार को कर्फ्यू लगाने की बात अब सरकार के द्वारा की जा रही है, सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू। लेकिन जो स्थिति आंकड़ों की उत्तर प्रदेश में है, क्या आपको लग रहा है कि ये आफत नहीं है और ये जो फैसला है ये नाकाफी है? बहुत बड़ी आफत है। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कल कहा है और सरकार के कामकाज और इन सब चीजों पर सवाल उठाए जिसके खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट यूपी की सरकार, और वहां से कहा गया कि भाई नहीं, जिस तरीके से 26 अप्रैल तक बात थी कि लॉकडाउन लगाना है, तो सरकार को लग रहा है कि हालात तो खराब हैं, लेकिन चिंता ये भी है, जैसा योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के डीएम से बात करते हुए कहा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, अगर लॉकडाउन हम बढ़ा देते हैं तो फिर उनके लिए दूसरी समस्या हो जाएगी। इसलिए ये तय हुआ कि अभी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और जो पहले एक ही दिन का लॉकडाउन था उसको वीकेंड लॉकडाउन किया गया है और सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है एक दिन के लिए। मतलब पूरे यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा और वीकेंड लॉकडाउन जो है वो पहले एक ही दिन का था, उसको 2 दिनों का कर दिया गया है। उनको लगता है कि इससे जो संक्रमण का जो चेन है वो टूटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये नाकाफी है आज की तारीख में। पंकज झा, प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। तमाम लोग मुझे ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ सरकारी लैब्स में ये टेस्टिंग हो पा रही है। ऐसे में सिर्फ हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति काबू के बाहर चली जाए उत्तर प्रदेश में? छोटा सा जवाब। ये शिकायतें आ रही हैं शोभना कि प्राइवेट लैब में या फिर घर से सैंपल ले जाने के लिए, लेकिन मैंने कल खुद अपना टेस्ट कराया आरटीपीसीआर शारजा हॉस्पिटल में, तो हो सकता है कुछ जगहों पे किट की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा हो। सरकार ने कहा कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया कि आरटीपीसीआर टेस्ट ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।